नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं ताकि उनकी मदद कर सके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। आपके पास कोई भी सवाल है, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड जानना चाहते हैं, क्या आपका पोर्टफोलियो सही है, कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करें, तो आप योर मनी में आ सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नोट कीजिए तरीका। आप व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू शामिल हो सकते हैं शो में। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ईमेल है yourmoney@nw18.com। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर पर जाइए और अपने सवाल हमें लिख भेजिए #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। तो ये है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आज हमारे साथ है मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित गांग। मोहित, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे, उससे पहले बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी ऑफ फंड्स को लेकर कि करंट मार्केट में जहां स्मॉल कैप, मिड कैप में इतना सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, इतना टर्बुलेंस है, क्या लार्ज कैप फंड्स के साथ स्टिक करना सही रहेगा? टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज एलोकेशन लार्ज कैप्स में फिलहाल रखना चाहिए? मोहित, गुड इवनिंग, बताइए लार्ज कैप फंड्स को लेकर करंट मार्केट आउटलुक क्या है आपका? जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली जी। तो देखिए, अगर आप मार्केट के इस करेक्शन को देखेंगे जो फिलहाल हम सभी देख रहे हैं, तो निफ्टी 50 जो है इंडेक्स, वो करीब 12 से 13% नीचे है अपने 52 वीक हाई से। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जो है वो करीब 21 से 22% नीचे है, और निफ्टी 100 को अगर हम पूरे तौर पर देखें तो करीब 14% नीचे है वो अपने पीक लेवल से। इसको अगर हम कंपेयर करें मिड और स्मॉल कैप इंडाइसेस से, तो वहां पर करेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है। ये तो है ब्रॉड इंडेक्स लेवल की बात, पर अगर आप इनके अंदर के स्टॉक्स देखेंगे तो वहां पर और भी ज्यादा करेक्शन हुआ है। और दीपाली जी, आपको याद होगा कि आपके शो पर हमने जितनी भी बार बात की है, हमने हमेशा कहा है कि किसी भी अच्छे पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा संतुलन की आवश्यकता होती है, और सबसे ज्यादा एलोकेशन जो है वो हमेशा लार्ज कैप में होना चाहिए। आप कभी भी किसी भी गिरावट वाले मार्केट में देखेंगे तो लार्ज कैप सबसे कम गिरते हैं कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप। और जब वापस मार्केट का रुख बदलता है, जब मार्केट में फिर से तेजी आती है, तो आप हमेशा देखेंगे कि लार्ज कैप सबसे पहले बाउंस बैक करते हैं, सबसे पहले वहां पर रैली आती है। तो आज भी अगर किसी निवेशक को वापस धीरे धीरे कर कर मार्केट में पैसा एलोकेट करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि कुछ अच्छे लार्ज कैप फंड्स को या फिर इंडेक्स को चुने और वहां पर धीरे धीरे कर कर अपना एलोकेशन करने की कोशिश करें। अगर मैं वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखूं, तो जो लार्ज कैप निफ्टी 50 इंडेक्स है या निफ्टी 100 इंडेक्स है जो पूरा, वो करीब 21 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे कोट कर रहा है, जो ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है, जो कि एक फेयर वैल्यूएशन जोन में है। ऐसा नहीं है कि बहुत ओवरली एग्रेसिव या बहुत ओवर वैल्यूड जोन में है निफ्टी 100 इंडेक्स। कंपेयर टू निफ्टी मिड कैप 150 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250, मिड कैप 150 इंडेक्स जो है वो करीब 34 टाइम ट्रेलिंग अर्निंग्स मल्टीपल पर कोट कर रहा है, और निफ्टी स्मॉल कैप मल्टीपल करीब 28 से 29 टाइम मल्टीपल पे कोट कर रहा है। तो ये दो इंडाइसेस जो है दीपाली जी, ये अभी भी बहुत ज्यादा महंगे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से। तो मेरी राय सबको यही रहेगी कि सेफ रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, और सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो में रिकवरी चाहते हैं, तो लार्ज कैप का सहारा लीजिए। जितना हो सके एलोकेशन लार्ज कैप में कीजिए, और अगर आपको इस डिप का फायदा भी उठाना है, तो आप ये मानकर चलिए कि जब फॉरेन पैसा वापस आएगा कंट्री में, तो वो सबसे पहले मिड और स्मॉल कैप में नहीं जाएगा, वो जाएगा चुनिंदा बड़े नामों में, बड़ी कंपनीज में, जहां पर आपने थोड़ी सी गिरावट देखी है, वो सबसे पहले उन्हें खरीदने के लिए वो पैसा आएगा मार्केट में। तो अगर आप पहले से वहां पर पोजिशनड है, तो आपको उस रैली का बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो जिन भी निवेशक थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, ये नया एलोकेशन डालना चाहते हैं या टॉपअप करना चाहते हैं, तो वो लार्ज कैप्स की तरफ रुख करें और लार्ज कैप्स का सहारा लें। निश्चित तौर से जो रैली वापस आएगी, ये जब भी मार्केट रिकवर करेगा, लार्ज कैप्स यहां से आपको काफी अच्छा रिटर्न देंगे। ओके, एक चीज और मोहित, करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए एक क्वेश्चन जो कॉमनली हमें रिसीव हुआ है वो ये कि क्या लमसम पैसा इस समय डालना चाहिए, एसआईपीज के रूट के थ्रू ही पैसा डालें? उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, पहली चीज। और दूसरा, एक चीज और, अभी एग्जिस्टिंग, क्योंकि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से थोड़े से पोर्टफोलियो को रीलुक करना चाहिए, आपके हिसाब से करंट एलोकेशन टोटल पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स का कितना रखना सही है? जी, तो देखिए, अगर आप अभी लिक्विडिटी के साथ में बैठे हैं मार्केट में, तो मेरे लिहाज से आपको अभी फिलहाल मार्केट में लमसम पैसा नहीं डालना चाहिए। ये निश्चित है कि मार्केट का रुख बहुत ही नेगेटिव हो रखा है, और यहाँ पर जो अनिश्चितता बनी हुई है ग्लोबल मार्केट्स में, स्पेशली यूएस मार्केट को लेकर, ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर, टैरिफ वॉर को लेकर, तो जब तक ये मुद्दा पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाता, कुछ भी कहना
निश्चित नहीं है। तो जिन्हें भी निवेश करना है, वो कम से कम यहाँ से 3 से 6 महीने की एसटीपी या फिर स्टैगर्ड एलोकेशन के साथ में ही निवेश करें। फिलहाल ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर एक साथ कूद कर लमसम पैसे निवेश कर पाएँ। कितना एलोकेशन होना चाहिए लार्ज कैप का? किसी भी अच्छे पोर्टफोलियो में इक्विटी एलोकेशन के अंदर मिनिमम 50 से 60% लार्ज कैप में हमेशा होना ही होना चाहिए। ये मैंने हमेशा मेंटेन किया है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए लार्ज कैप कैटेगरी ऑफ फंड्स को लेकर। अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। मान सिंह पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, पूछिए सवाल। मैडम, हमने अभी इसी महीने से एसआईपी शुरू किया है। लगभग 36,000 की है एसआईपीज हैं, जिसमें से निप्पॉन ग्रोथ है 6,000, निप्पॉन स्मॉल कैप में 7,000 है, निप्पॉन मल्टी कैप में 5,000 है, बंधन में 4,000 है, एचडीएफसी में 7,000 है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 2,000 है, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी में 4,000 है। हमारा जो पीरियड है लगभग 16 से 20 ईयर का हम मान चल रहे हैं। हमें 3 करोड़ का लगभग फंड की आवश्यकता पड़ेगी। लगभग 16 से 20 साल, 15-20 साल लग जाएगा। क्या हमारे फंड का सिलेक्शन सही है? इसमें किसी फंड में बने या निकले या कुछ और हम रखें? मुझे बताइए, आपने पोर्टफोलियो अभी क्रिएट किया है? इसी महीने शुरू किया। सभी डायरेक्ट प्लान है ये सर, ये मैडम इसी महीने से शुरू किया है। ओके, तो इन्होंने अपने फंड्स के नेम तो बताए, तमाम डिटेल्स शेयर की हैं। 35,000 की इनकी एसआईपी है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, इनके गोल पर भी? जैसे इन्होंने बताया कि 3 करोड़ का लक्ष्य है 16 साल में, क्या सलाह होगी आपकी मुहिम? जी, तो मान सिंह जी, पहले तो बहुत-बहुत बधाई कि आपने निवेश के सफ़र की शुरुआत कर ली है। देखिए, सबसे पहले मेरी आपको राय रहेगी कि अगले 3 से 6 महीने आपको घबराना नहीं है। अगर आप मार्केट में बहुत ज़्यादा उठा-पटक देखते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव देखते हैं, तो प्लीज़ उसे चलने दीजिए। अपने एलोकेशंस को और सिप को चेंज मत करिएगा। हड़बड़ा के कुछ कम-बेशी मत करिए, कहीं पर सेल करके कुछ नया लेने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है? दूसरी बात, आपने जो स्कीम सिलेक्शन किया है वो बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। सारी ही स्कीम्स आपने काफ़ी बेहतरीन आपका स्कीम सिलेक्शन है। यहाँ पर बस मुझे एक कमी दिखती है आपके पोर्टफोलियो में, वो ये, और जो मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, कि मुझे कोई भी प्योर लार्ज कैप फंड नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप एलोकेशन नहीं है, आपने मल्टी कैप फंड ले रखा है और फ्लेक्सी कैप फंड ले रखा है, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको अच्छा लार्ज कैप एलोकेशन मिलता है। बट फिर भी किसी भी अच्छे पोर्टफोलियो में एक प्योर लार्ज कैप फंड होना ही चाहिए। तो मेरी राय आपको ये रहेगी कि आप कोशिश करके एक अच्छा निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए और उसमें भी आप अपनी एसआईपी लगाइए। चाहिए तो आप उसके लिए कुछ किसी एक फंड को आप किसी एक मिड कैप फंड को आप कम कर सकते हैं। दूसरी बात रही आपके लक्ष्यों की, तो देखिए 35,000 की सिप से आप करीब 16 साल में 2 करोड़ की रकम जुटा लेंगे, अगर मैं 12% की रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम करूँ तो। और अगर आपको 3 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है, तो आपको अपने सिप को बढ़ाकर 52,000 पर ले जाना होगा, या फिर आप कोशिश करिए कि जो आपके 35,000 रुपए की सिप है, उसे आप हर साल 7% से स्टेप अप करिए। सिर्फ 7% से स्टेप अप करने पर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो ये कुछ सुझाव हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ सुधीर कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। सुधीर जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा पोर्टफोलियो एक बार रिव्यू कर लें सर, कि कैसा है, कुछ बदलाव की ज़रूरत है। और मेरे दोनों पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लैक्सी कैप कॉमन है, तो वो क्या रखना सही रहेगा? पूछ लेते हैं। आपका कब आपने पोर्टफोलियो बनाया था? क्या है आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू एग्जिस्टिंग? अभी 50 लाख है। और ये 50 लाख की वैल्यू, ये कंबाइंड वैल्यू है आपके और आपके वाइफ के पोर्टफोलियो की? क्योंकि जो डिटेल्स आपने भेजी हैं, आपने 2 पोर्टफोलियो शेयर किए हैं। हाँ, मतलब हाँ, ऑलमोस्ट कंबाइंड है ये मैम। ओके, तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, और साथ ही इनके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ये फंड्स हैं इनके पास। और जैसे इन्होंने बताया कि इन सभी में 12,000 की एसआईपी है। एक वाइफ का भी पोर्टफोलियो है जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000 पर मंथ, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज 9,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ एसबीआई कॉन्ट्रा, 7,000 पर मंथ एचडीएफसी मल्टी कैप, और 6,000 पर मंथ है इनके पास निपॉन स्मॉल कैप। यहाँ इनकी 6,000 की एसआईपी है। तो टोटल एसआईपी जो है इनकी
वो 1 लाख के आसपास की है। दोनों हस्बैंड वाइफ का पोर्टफोलियो मिलाकर 50 लाख एग्जिस्टिंग वैल्यू है और 5 करोड़ का टारगेट है। क्या सजेशन रहेगा? जी। तो देखिए सुधीर जी, सबसे पहली बात तो आप अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे। आपने बहुत अच्छा शानदार पोर्टफोलियो बनाया है आपके लिए और आपकी वाइफ के लिए भी। तो 50 लाख की जो ऑलरेडी इकट्ठी की गई वैल्यू है, वो अगर मैं देखूँ तो 15 साल में कुछ बढ़कर 5 करोड़ के आसपास पहुँच जाएगी। उसके साथ ही साथ आपने एक शानदार 1 लाख रुपए की एसआईपी भी बना रखी है। तो ये जो एसआईपी है वो अलग से आपको सॉरी माफ़ कीजिएगा, 50 लाख का जो पोर्टफोलियो है वो करीब 2 करोड़ 73 लाख के आसपास पहुँचेगा और जो 1 लाख की एसआईपी है वो आपको करीब 5 करोड़ की धनराशि इकट्ठा करके देगी। तो कुल मिलाकर आप 7 करोड़ 70 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो आराम से जमा कर लेंगे, जो कि आपके टारगेट कॉर्पस से काफ़ी ऊपर है। तो यहाँ पर आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल आपका कवरेज अच्छा है, आपने सारे मार्केट कैप्स को कवर किया है, आपने अच्छा सा डाइवर्सिफिकेशन भी किया है, आपने कॉन्ट्रा स्कीम्स भी ली है, शानदार फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, मल्टी कैप फंड भी है आपके पोर्टफोलियो में। बस जो मुझे कमी दिखती है और मैं उसे हमेशा बोलता रहता हूँ कि एक प्योर लार्ज कैप फंड की कमी है आपके पोर्टफोलियो में भी और मेरी राय यही रहेगी कि एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को ज़रूर से ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। जब आपकी अवधि 15 से 20 साल होती है, आप मान के चलिए कि ये फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनका रीसेंट परफॉर्मेंस कभी मत देखिए, हमेशा इनका 10 से 20 साल का परफॉर्मेंस जो है उसे ट्रैक करिए, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। ओके, चलिए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। हमारे साथ अगला सवाल जो हमें मिला है वो परमावसन ने भेजा है नई दिल्ली से और ईमेल के थ्रू ही क्वेश्चन मिला है। मंथली एसआईपी है इनकी 20,000 पर मंथ की, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 2,40,000, 15 साल में 1.5 करोड़ का इनका टारगेट है। सालाना 10 से 15% ही स्टेप अप भी कर रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, मेरी एसेट ELSS और टाटा स्मॉल कैप, ये 4 फंड्स है। सभी में 5,000 पर मंथ का एसआईपी इनकी चल रही है। बताइए क्या सजेशन इनके फंड चॉइसेस और इनके गोल पर? देखिए सबसे पहली बात तो परम शिवन जी, बहुत खुश होता हूं मैं जब मैं ऐसे पोर्टफोलियो देखता हूं जहां सिर्फ 4 स्कीम है। बहुत ही कम रेयर तरीके से, और शायद दीपाली जी भी इस बात को मानेंगी कि बहुत कम ऐसे पोर्टफोलियो आते हैं जहां पर सिर्फ 4 या 5 फंड हो और जो दर्शाते हैं कि आप कितना निश्चिंत है अपने एलोकेशन को लेकर। बहुत शानदार स्कीम्स आपने सेलेक्ट की हैं। जहां तक आपके लक्ष्य की बात है, 2.4 लैक्स का जो आपका करंट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़कर करीब 13 लाख के आसपास पहुंच जाएगा और जो आपकी 20,000 रुपए की एसआईपी है, अगर उस पर मैं 15% का स्टेप अप अज्यूम कर लेता हूं तो वो करीब 2 करोड़ 36 लाख के आसपास की धनराशि इकट्ठा कर देगी। तो कुल मिलाकर 2.5 करोड़ की धनराशि आप अच्छे से इकट्ठी कर पाएंगे, जो कि आपके लक्ष्य से काफी ऊपर है। तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। अगेन मेरी राय आपके पोर्टफोलियो को लेकर भी सेम है। मैं बार-बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि लार्ज कैप को हल्के में मत लीजिए। मिड स्मॉल पर जब आप इतनी फोकस देते हैं, इतना तवज्जो देते हैं, आप एक एक्सक्लूसिव फंड्स अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं, तो एक एक्सक्लूसिव लार्ज कैप भी रखिए। आगे चलकर वो बहुत काम आएगा। पोर्टफोलियो को वोलेटिलिटी पोर्टफोलियो की कम करेगा और आपको काफ़ी स्टेबल स्टेडी रिटर्न्स भी देगा। तो एक अच्छा लार्ज कैप इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें। ओके, चलिए तो ये राय रही आपके लिए। आपके पोर्टफोलियो पर अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। मोहित गंग हमारे साथ बने हुए आप क्वेरीज को आंसर करने के लिए कुछ और क्वेरीज को करते हैं शामिल और एक सवाल लेते हैं। ईमेल के थ्रू हमें सवाल भेजा है मनविंदर सिंह ने हरियाणा से। इनकी जो मंथली एसआईपी चल रही है वो 95,000 पर मंथ की है और जिनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 82 लाख की है। 30,000 की एडिशनल एसआईपी ये करना चाहते हैं, उस पर राय चाहिए। 7 ईयर्स में 5 करोड़ का इनका टारगेट है। पोर्टफोलियो कैसा है? कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज 20,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 20,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, एसबीआई ब्लू चिप 15,000 पर मंथ ईच डाल रहे हैं। मेरे से लार्ज मिड कैप, एडलवाइज मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप में सुंदरम लार्ज मिड कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप पे भी इनकी एसआईपी थी जिन्होंने ऑलरेडी क्लोज कर दी है। बताइए इनके पूरे पोर्टफोलियो पर आपका सजेशन। तो मनविंदर जी देखिए, अगेन आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार है और अच्छी बात यह है कि आप 30,000 रुपए से अपनी मंथली एसआईपी को बढ़ाना चाहते हैं। तो इस 30,000 रुपए का जो एलोकेशन है वो मेरे लिहाज से ये होना चाहिए कि आप 15,000 रुपए आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में करिए एसआईपी
एंड आप जो आपकी SBI ब्लू चिप की SIP है उसे रोक दीजिए, क्योंकि वो एक एक्टिव फंड है। मैं आपको राय दूंगा कि आप एक पैसिव निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 15,000 रुपए की वो SIP को डाइवर्ट कर दीजिए। इसके बाद आप अपनी जो ईडलवाइज मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप की SIP है उनकी रकम को आप बढ़ा दीजिए। तो जितना आप 15,000 की दोनों की रकम है आप उनको बढ़ा के 20,000 कर दीजिए, 5,000 रुपए से आप उनकी SIP बढ़ा दीजिए। तो ये आपका नया SIP का एलोकेशन हो जाएगा। बाकी कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मैंने सिर्फ आपको 2 नए लार्ज कैप फंड ऐड करने को बोले हैं और मिड और स्मॉल कैप में बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। ईडलवाइज का फंड और बंधन का फंड दोनों ही शानदार प्रदर्शन रहा है इन दोनों का। अब जहां तक आप बात है आपके लक्ष्यों की, तो देखिए आपका जो SIP है करीब जो करंट पोर्टफोलियो है 82 लाख का, वो बढ़कर करीब 1,81 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। और जो आपकी 1,25,000 रुपए की SIP है वो कुछ 1,65 लाख के आसपास 7 साल में 12% की रेट से ये आप धनराशि को जमा कर पाएंगे। आपका टारगेट कॉर्पस जो है 5 करोड़ का 7 साल में, जो थोड़ा सा स्टिफ है, तो वहां पहुंचना है तो आपको अपनी SIP की रकम को 2,40,000 पर ले जाना होगा, या फिर आप अपनी SIP की रकम को 1,85,87,000 के आसपास ले जाइए और उसमें 10% का स्टेप अप करिए, तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। ओके, फटाफट से एक और सवाल ले लेते हैं। सिडनी ने एक सवाल भेजा है चेन्नई से ईमेल के थ्रू ही। 40 इयर्स इनकी एज है, 10 इयर्स में 3 करोड़ का टारगेट है, 20 इयर्स में 10 करोड़ के टारगेट है। तो बेसिकली दो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। जानना चाहते हैं कि इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कितने की SIP इनको करनी पड़ेगी। तो 10 इयर्स 3 करोड़, 20 इयर्स 10 करोड़, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, कितने की SIP लगेगी, बताइए। जी देखिए, तो आपने बताया है कि आपका जो लक्ष्य है 10 साल में 3 साल आपका कुछ PPF कंट्रीब्यूशन आपने बताया है कुछ 10.25 लाख के आसपास, जो कि 7% की अगर रेट में अज्यूम करूं तो वो करीब 20 लाख के आसपास जमा हो जाएगा 10 साल में, और 20 साल में वही रकम 40 लाख के आसपास हो जाएगी। NPS का जो आपका कंट्रीब्यूशन है उस पर अगर मैं 9% की रेट अज्यूम करता हूं तो वो करीब 8 लाख के आसपास हो जाएगी 10 साल में, और करीब 27 लाख के आसपास हो जाएगी 20 साल में। तो जो आपका डेफिसिट है करीब 2,72,00,000 का रह जाता है 10 साल के हिसाब से, और इसको अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आपको 1,17,000 रुपए की मासिक SIP करनी होगी। आप चाहें तो अगर 80,000 रुपए के आसपास की SIP कर उस पर 10% का स्टेप अप लगा सकते हैं, तब भी आप अपने जो गैप है उसको आप कवर कर पाएंगे। 3 करोड़ का जो कॉर्पस है 10 साल में वो बढ़कर आपका करीब 9,31,00,000 के आसपास हो जाएगा, अज्यूमिंग की इसमें आप 12% की रेट को आप अज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको डेफिसिट कवर करना है जो कि 70 लाख के आसपास का कुछ डेफिसिट है आपका, तो आप अपने SIP के अमाउंट को थोड़ा सा वहां पर कम भी कर सकते हैं। तो ये आपके 2 लक्ष्य थे, एक 10 साल का, एक 20 साल का, तो उसके हिसाब से मैंने इसका कंप्यूटेशन किया है। ओके, तो यानी आपको जैसे बताया गया है आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए 1.25 लाख की SIP करनी पड़ेगी, या फिर आप 80,000 की SIP से शुरू कीजिए, सालाना 10% स्टेप अप कीजिए। तो ये तो आपने पूरी कैलकुलेशन बताई मोहित, लेकिन पोर्टफोलियो के हिसाब से इन्हें बताइए कौन से फंड्स रखें, कितना एलोकेशन किस फंड में करें, अगर आप एक थोड़ा सा आइडिया दे सके इन्हें तो। जी तो देखिए, मैं आपको 4 स्कीम सजेस्ट करता हूँ। आप सबसे पहले एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में डालिए। उसके बाद में आप ईडलवाइज मिड कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड, ये 4 फंड से आप अपना पोर्टफोलियो एक अच्छा सुनिश्चित पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसमें आप इक्वल एलोकेशन कर दीजिए। अगर आपको 5 स्कीम रखने हैं तब फिर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप 20% का एलोकेशन इन 5 स्कीम्स के अंदर में कर सकते हैं। तो 5 स्कीम से ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। बस इन्हीं स्कीम्स में आप अपना जो भी एलोकेशन है SIP का उसे कर दीजिए और आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन जाएगा। तो बेसिकली 4 से 5 फंड्स आप रखिए अपने पोर्टफोलियो में। फंड्स के नेम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नोट कर लीजिए आप इन फंड्स के नेम को, जिसमें आपको इंडेक्स फंड, साथ ही मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सजेस्ट की गई है। बंधन स्मॉल कैप आप रखिए अपने पास, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आप रख सकते हैं, निफ्टी ICICI का निफ्टी नेक्स्ट 50 और ICICI का निफ्टी यानी इंडेक्स फंड आप रखकर चलें, और एक मिड कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में आप रखें। तो बेसिकली एक कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन फिर आपको मिलेगा, जिसमें आपके पास फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और 2 इंडेक्स फंड शामिल होंगे।
तो ये कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाइए। इवनली आप अपनी एसआईपी एलोकेशन कीजिए। 80,000 की करते हैं, 15,000 ईच आप डाल सकते हैं, 20,000 डाल सकते हैं, अप टू यू। लेकिन इस बहुत ज़्यादा फंड्स ना रखें, इन्हीं फंड्स के साथ शुरुआत करें अपने पोर्टफोलियो के साथ। लेकिन चलिए सवाल तो इतने शामिल करेंगे। मोहित बताइए अब आपके टॉप 4 फंड्स, और क्या ये चारों फंड्स एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे पोर्टफोलियो कंप्लीट करेंगे या कोई भी पिक किया जा सकता है? देखिए, पोर्टफोलियो पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ये 4 फंड रखें अपने पोर्टफोलियो में, और ये 4 फंड थोड़े अलग हैं जो कि मैं अभी शो में बोल रहा था कंटिन्यूअसली उनसे। तो मेरा Right. पहली चॉइस रहेगी प्योर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, लार्ज कैप पैसिव फंड। दूसरी चॉइस रहेगी पराग पारिक फ्लेक्सी फंड। इसके अंदर में आपको लार्ज कैप एलोकेशन अच्छा मिल जाएगा और आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। ये एक्टिव फंड हो गया। तीसरी चॉइस मिड कैप में मेरी चॉइस रहेगी फैक्टर बेस्ड पैसिव फंड। यहाँ पर मेरी राय रहेगी डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। तो क्वालिटी के पैरामीटर पे मिड कैप इंडेक्स पर 50 स्टॉक्स की छटनी होती है इस फंड में, और ये काफ़ी अच्छा इंडेक्स है। एंड आखिरी चॉइस अगेन एक्टिव रहेगी स्मॉल कैप के स्पेस में, और वो होगी बंधन स्मॉल कैप फंड की। तो ये 4 फंड पूरी तरह से सारा मार्केट कैप और एक्टिव पैसिव स्ट्रेटेजीज को कवर कर लेंगे। ओके, चलिए ये रहे टॉप 4 फंड्स मोहित की तरफ से। आपकी स्क्रीन पर इनको नोट कर लीजिए, और पोर्टफोलियो के हिसाब से ये कंप्लीट पैकेज है। थैंक यू मोहित शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के साथ भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।